Hello students, my name is नवल किशोर. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवल किशोर. फ्रेंड्स, आज मैं बात करने आया हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट से. हाल ही में उनका रिज़ल्ट आया था और इस बार का रिज़ल्ट काफ़ी अमेजिंग रहा है. ऑलमोस्ट सारे बच्चे पास हुए हैं और मार्क्स भी इस बार बच्चों को काफ़ी अच्छे दिए हैं. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु बिलोंग्स टू क्लास 10th. एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए कि आपके मार्क्स इतने अच्छे रहे हैं. और अब जो आपके मन में एक डाउट है या कॉमन क्वेश्चंस है सबके मन में, जितने भी क्लास 10th के बच्चे भी पास हुए हैं, कि उन्हें कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट आउट करना चाहिए. तो आज मैं इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक को लेके बात करूँगा. तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जुड़े रहिएगा एंड तक. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्ट्रीम जो ऑप्ट आउट करना है आपको, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं या बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट आउट करने से पहले. जैसे कि अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी स्ट्रीम ऑप्ट आउट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि क्या उस स्ट्रीम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इंटरेस्ट से मैच होते हैं, या जितने भी आपने 10th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं कोई ऐसा सब्जेक्ट्स है जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10th में जैसे कि मैथ्स पढ़ा होगा तो कुछ बच्चे होंगे जिन्हें मैथ्स बहुत ही अच्छा लगता होगा. वैसे तो ये बहुत ही रेयर है, पर कोई बात नहीं. लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एसएसटी पढ़ी होगी, सोशल साइंस. तो काफ़ी बच्चों को एसएसटी बहुत पसंद होती है, काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी समझ भी आती है. तो जब भी वो स्ट्रीम ऑप्ट आउट करें 11th क्लास के लिए, तो उन्हें ये देखना है कि क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं अवेलेबल उस स्ट्रीम में जो उनकी स्ट्रेंथ से मैच करते हैं. तो ये था पहला पॉइंट. एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आपका डिसीज़न है वो जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लें. प्रॉपर गाइडेंस लें, प्रॉपर मेंटोरशिप लें, अपने सीनियर से लें एंड अपने टीचर से लें, अपने ट्यूटर से लीजिए, अपने पेरेंट्स से लीजिए, अपने बड़े भाई बहनों से लीजिए, और जिस किसी के साथ भी आप कंफर्टेबल है उनसे गाइडेंस लीजिए और प्रॉपर गाइडेंस लीजिए आई थिंक. और मैं यहाँ पर हर पेरेंट्स को या हर जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स आपसे पढ़े हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस दीजिए. इस टाइम उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड मैं तो आया ही हूँ यहाँ पर आपको गाइड करने. दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ. मेरा नाम है नवल किशोर. मैं अभी सीए कोर्स कर रहा हूँ इंटरमीडिएट लेवल पर, और मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है अपनी 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से. और मैंने अपनी क्लास 10th पास आउट करी थी 2015 में विद 70% मार्क्स. एंड मैंने अपनी क्लास 10th जो है पास आउट करी थी इन द ईयर 2013. दोस्तों, मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ, बट आई थिंक क्लास 10th को मैं यहाँ पर गाइड कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ. एंड ऑल्सो आफ्टर पासिंग क्लास 12 इन 2015 आई स्टार्टेड पार्ट टाइम ट्यूशन क्लासेस. तो आफ्टर द ईयर 2015 टिल द ईयर 2020 आई टीच टू स्टूडेंट्स. और यहाँ पर ये है कि मुझे पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए हैं, और मैंने अभी तक छठी से लेकर यानी कि 6th से लेकर बीकॉम तक के बच्चों को पढ़ाया है. तो अभी तक मैंने जो भी बच्चों के साथ ऑब्ज़र्व किया है, जितना मैंने उन बच्चों को जाना है, या मेरी अभी तक जितनी भी अंडरस्टैंडिंग रही है, नॉलेज रही है सब्जेक्ट्स को लेकर, स्ट्रीम्स को लेकर, या मैंने अभी तक जितना भी समझा है, आज मैं अपनी सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करने आया हूँ. तो चलिए शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले दोस्तों बात करूँ, आपको इतना तो पता ही होगा कि 11th क्लास के अंदर आपके पास 3 स्ट्रीम है मेनली, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स. अब अगर मैं बात करूँ, जो मोस्टली बच्चे हैं यहाँ पर साइंस लेने से तो वैसे ही घबराते हैं, तो ये उनकी अपनी वो है, और ये सबके साथ होता है आई थिंक कि साइंस से बच्चा डरता ही है. पर कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर हम साइंस को भी टैकल करेंगे और बाकी 2 स्ट्रीम्स को भी करेंगे ही. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि काफ़ी बच्चे मुझसे ऐसा भी पूछते हैं कि भैया ऐसा कोई स्ट्रीम बता दीजिए जिसमें बहुत ही कम पढ़ना पड़ता हो या जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पास हो जाते हों. तो मेरा यहाँ पर उनको एक ही सजेशन है कि सबसे पहले
ऐसा कोई भी स्ट्रीम नहीं है, तीनों ही स्ट्रीम में आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, आप कोई सा भी ले लीजिए। ऑल्दो ये हो सकता है कि किसी स्ट्रीम में आपके पास न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स वगैरह हो सकते हैं ज़्यादा और थ्योरी सब्जेक्ट्स कम, या किसी स्ट्रीम में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होंगे कम। तो ये आपकी चॉइस है, ये आपको देखना है। तो अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले साइंस स्ट्रीम की। देखिए साइंस स्ट्रीम एक अपने आप में अलग ही स्ट्रीम है, इसके अंदर काफ़ी स्कोप है। अगर स्कोप की बात मैं ना ही करूँ तो अच्छा है, क्योंकि स्कोप जो है दोस्तों तीनों ही स्ट्रीम में बहुत ही अच्छा खासा है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो स्कोप अभी रहने देते हैं, पहले बात कर लेते हैं स्ट्रीम की नॉर्मल। साइंस स्ट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो साइंस स्ट्रीम के अंदर जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे वो होंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो आपको तीनों ही स्ट्रीम में मिलेगा, तो इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ साइंस के अंदर तो साइंस के अंदर दो कैटेगरी बनती हैं। अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है, मेडिकल यानी साइंस के अंदर बायोलॉजी में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट बनेंगे वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश। और अगर मैं बात करूँ आपका मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपको मैथ्स अच्छी लगती है और फिज़िक्स अच्छी लगती है, तो यहाँ पर आपकी एक लाइन बनती है नॉन मेडिकल, जो मोस्टली इंजीनियरिंग लाइन के लिए जानी जाती है। और इसमें जो आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो हैं आपके मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, और ऑल्दो कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूँ आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो भी बच्चे जिनका साइंस के अंदर 10th और 9th के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जिनको साइंस अच्छे से समझ भी आती है और जिनका इंटरेस्ट भी है कि आगे वो परस्यू करें, कुछ इसके अंदर कुछ और करें, अच्छा करें, तो यहाँ पर मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप साइंस ज़रूर ऑप्ट आउट करिए। जहाँ तक बात रही नॉन मेडिकल और मेडिकल की, तो अगर आपका देखिए बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको डॉक्टर वगैरह या मेडिकल लाइन में जाना है तो प्लीज़ मेडिकल लाइन चूज़ कीजिए। एंड अगर आपको बायो समझ नहीं आती है लेकिन आपको केमिस्ट्री या फिज़िक्स अच्छी लगती है एंड मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है ही, अगर आपको वो अच्छी लगती है तो नॉन मेडिकल लाइन में जाइए। तो यहाँ पर साइंस का स्ट्रीम यही आपको है, बाकी इसके अंदर करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग लाइन में मल्टीपल ऑप्शन है, इंजीनियरिंग भी काफ़ी तरह के होते हैं, वो बात आपकी 12th के बाद हो जाएगी। अभी के लिए इतनी नॉलेज काफ़ी है कि साइंस स्ट्रीम वही बच्चे ले जिनका साइंस में इंटरेस्ट है और जिनके साइंस के कॉन्सेप्ट्स या बेसिक्स बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं और जिनके पास नंबर है, वो तो कंपलसरी है। चलो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कॉमर्स स्ट्रीम की। तो कॉमर्स स्ट्रीम एक ऐसा स्ट्रीम है, इसके अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आएंगे वो आपकी जितनी भी प्रैक्टिकल लाइफ होगी या करंट लाइफ होगी वो उन सबसे डायरेक्टली रिलेट करेंगे। और इनके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, ये आपके मेन कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। और कॉमर्स में एक ऑप्शन और आ जाता है विदाउट मैथ्स का, जहाँ पर आपको मैथ्स नहीं मिलती है, तो वहाँ पर आपको मैथ्स हटा के कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट दे दिया जाता है। अब अगर मैं बात करूँ जो इनके सब्जेक्ट्स हैं, तो कॉमर्स किसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है, अगर आपका नंबर्स में इंटरेस्ट है, आपका करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है, आप पैसे को जानना चाहते हैं, और जितनी भी हमारी कंट्री में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे RBI, सेबी, आप इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और ट्रेड कैसे होता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करते हैं, ये सब बातें आपको कॉमर्स के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। और किसी भी कंपनी के या किसी भी बिज़नेस को हम कैसे चलाते हैं, तो बिज़नेस की इन डेप्थ नॉलेज आपको इस स्ट्रीम में पढ़ने को मिलेंगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट बिज़नेस के अंदर थोड़ा बहुत भी पड़ता है या कमर्शियल नेचर के अंदर आपका पड़ता है, तो आपको इस स्ट्रीम को ज़रूर ऑप्ट आउट करना चाहिए। एंड सेकंड एंड वेल रीज़न कि अगर आपका बिल्कुल भी साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो ये एक ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है। और जो इनके सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी मैंने बता ही दिया आपको कि प्रैक्टिकली आपकी लाइफ से डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग अपने आप में एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है, बिजनेस स्टडी है वो प्योरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स आपने जो अभी सोशल साइंस पढ़ी है 10th क्लास में, उसमें देखेंगे आपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर, तो अगर आपका वहाँ से इंटरेस्ट जागता है तो ये ही इकोनॉमिक्स के एडवांस लेवल आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे। देन इंग्लिश आपका कंपलसरी है सब जगह। तो ये कुछ कॉमर्स के अंदर है। अब आपको ये लेना चाहिए कि नहीं, यहाँ पर आपको मैं कुछ और बातें कॉमर्स के अंदर बताऊँ।
तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको जॉब रिक्वायरमेंट जो है, या कहूँ जॉब बहुत ही ईजिली मिल जाती है एक अर्ली स्टेज पे आके। या मैं कहूँ अगर आपने कॉमर्स क्लास 12 तक करी है तो इवन इसके बाद भी आप एक अच्छी खासी जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो ये कॉमर्स तक का है। आगे और भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है यहाँ पर भी। अब मैं बात करूँ आर्ट्स की, तो आर्ट्स स्ट्रीम ऑलमोस्ट थर्ड कैटेगरी पे आती है। थर्ड कैटेगरी इन द सेंस यहाँ पर ये है कि आपको ये कम परसेंटेज पे भी स्ट्रीम मिल जाता है। और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं आपके पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश तो है ही, एंड हिंदी भी है। और यही है, इनके कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं दोस्तों। और इसके अंदर बेसिकली वैसे तो करियर ऑप्शन की कोई लिमिट ही नहीं है। जितने भी आपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स देखे होंगे मोस्टली वो आर्ट्स से ही निकलते हैं। और यहाँ से आपने लॉयर्स भी देखे होंगे निकलते हुए। और जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं, IAS, IPS, IRS ऑफिसर्स, ए ग्रेड ऑफिसर, वो सब मोस्टली यहाँ से निकलते हैं। तो करियर ऑप्शंस की तो यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है। दूसरा, अगर आपका SST पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, पोल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट जागता है आपका, और मैं कहूँ कि आपको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है और साइंस से आप बिल्कुल नफ़रत करते हैं, और क्या रीज़न हो सकता है। और ऐसे ही जितने भी आपके रीज़न है कि आप जो कहते हो कि मुझे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो आई सजेस्ट कि उन बच्चों को ये सब्जेक्ट, ये स्ट्रीम ऑप्ट आउट करना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको आई थिंक ये स्ट्रीम ऑप्ट आउट करने में हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा मेरी कुछ अपनी पर्सनल सजेशंस, मेरे कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं जो मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी भी बच्चे को जो भी उसका डिसीज़न लेना है स्ट्रीम ऑप्ट आउट को लेकर, उसको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मैटर करेंगी कि आगे इन फ्यूचर क्या स्कोप है, उसको कौन सा करियर परस्यू करना है, फिर फाइनेंशियल की कितनी कॉस्ट उसमें लगने वाली हैं, ये सारी चीज़ें कुछ मैटर करती हैं। और दूसरा कि आप कितना इंटरेस्टेड है पढ़ाई को लेकर। जितनी आपकी सीरियसनेस होगी उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो करियर ऑप्शंस, या करियर ऑप्शंस ना भी कहूँ, जो स्ट्रीम्स हैं तीनों ही अपने आप में वेल एंड गुड है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना बेटर कर पाते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपके सजेशन है, कोई आपकी क्वायरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछें। और इन द लास्ट, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। लाइक करें वीडियो को, पसंद आए तो शेयर करें अपने जूनियर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, और जितने भी बच्चे अभी क्लास 10th में हैं उनके साथ, जितनों को भी आप जानते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।